जी, मुकाबले के इम्तहानात में शिरकत करना और मुकाबले के इम्तहान में कामयाबी हासिल करना हर नौजवान का ख्वाब होता है। गिलगित-बल्तिस्तान लेवल पर भी अब मुकाबले के इम्तहानात होने जा रहे हैं और नौजवान ज़ोर-शोर से तैयारियों में मगन हैं। लेकिन कुछ नौजवानों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आज हमारे साथ रज़ा मौजूद हैं। रज़ा एक अरसे तक रेडियो से मुंसलिक रहे। इनके कुछ ख़दशात हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह के इनको ख़दशात लाहक हैं। रज़ा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि गिलगित-बल्तिस्तान सतह पर मुकाबले के इम्तहानात होने जा रहे हैं, लेकिन आपके कुछ रिज़र्वेशंस हैं। किस तरह के ख़दशात लाहक हैं आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि जो एक सेगमेंट है नौजवानों की, उसमें जो ख़दशात है या उनको जो जिन-जिन प्रॉब्लम का सामना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने मुझे मौका फ़राहम किया। आपको पता है कि जेबी जो कॉम्पिटिटिव है वो तकरीबन 4 से 5 साल के बाद एक दफ़ा आता है, जबकि दूसरे सूबों में अगर आप देखें तो वहाँ पे हर साल एक दफ़ा जेबी कॉम्पिटिटिव आता है। लास्ट टाइम जेबी कॉम्पिटिटिव 2017 में हुआ था और 2017 में जो एज लिमिट आखिरी जो एज लिमिट दिया गया था वो 35 साल था, जबकि इस साल यानी 2021 में जब FPSC के थ्रू जेबी कॉम्पिटिटिव को दोबारा से एडवर्टाइज़ किया गया है तो 33 साल यानी 33 एज लिमिट रखा गया है। जबकि आपको पता है कि 2 साल कोरोना की वजह से बग़ैर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले 2 साल गुज़र गए, यानी 2 साल एक तरह से बग़ैर अपॉर्चुनिटी के ही नौजवानों का गुज़र गया, जिस दौरान बहुत सारे नौजवान ओवर एज हो चुके हैं। तो नौजवान यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूँकि जेबी कॉम्पिटिटिव की जो गूंज है वो 2018 से ही शुरू हो गया था कि जल्द जो है जेबी कॉम्पिटिटिव अनाउंस होने जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी चीज़ें वायरल होती रही और नौजवान इसको देखने के बाद ख्वाब सजाए, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे नौजवान दूसरे शहरों में निकल गए, बहुत सारे नौजवानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब जब कोरोना वायरस बीच में आया तो नौजवानों को यही लगा था कि कम से कम ये जो 2 साल निकल गए हैं, जीबी गवर्नमेंट उनको कम से कम इस मामले में, इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए उन्हें कम से कम कुछ एज रिलैक्सेशन देगी। लेकिन जब एडवर्टाइज़ किया गया तो 33 साल को ही लिमिट रखा गया, जिससे बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स थे, जो ये ख्वाब देख रहे थे या बहुत अरसे से जो तैयारी में लगे हुए थे, वो इस पूरे मुकाबले से ही डिस्कार्ड हो गए, वो इस मुकाबले से निकल गए। एक मसला तो ये सामने आया है और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आया है वो ये आया है कि जेबी कॉम्पिटिटिव का सिलेबस चेंज कर दिया गया। जो लोग विद इन एज होते हुए तैयारी कर रहे थे और वो जो ओल्ड सिलेबस के मुताबिक जेबी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे थे, उस सिलेबस को यकसर चेंज कर दिया गया है और CSS का जो सिलेबस है वो अप्लाई कर दिया गया है। अब जो तैयारी में थे, जो तैयारी कर रहे थे, यूज्ड टू थे, उनको ज़ीरो से तैयारी करना, दोबारा से तैयारी करना की ज़रूरत पड़ गई है। वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं और जब एडवर्टाइज़ किया गया है, एडवर्टाइज़ करने के बाद तकरीबन 2 महीने सिर्फ उनको प्रिपरेशन के लिए मिले हैं। यानी टेंटेटिव जो डेट FPSC ने जेबी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो स्केड्यूल दिया है वो नवंबर का लास्ट महीना है, यानी लास्ट वीक है, यानी अब 1 महीना रह गया है। और अब आपको भी पता है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, स्पेशली स्कर्दों में -10 -12 के करीब दिसंबर के महीने में टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब इतना सिवियर टेम्परेचर है, उसमें एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं जेबी कॉम्पिटिटिव, यानी 3-3 घंटे के 2 पेपर्स, 6 घंटे का पेपर होगा। 6 घंटा एक कैंडिडेट या एक एस्पायरेंट जो 33 विद इन 33 ईयर में है वो जाके पेपर देगा, एक ऐसे हॉल में देगा जहाँ हीटिंग का कोई निज़ाम नहीं होगा और ये भी एन मुमकिन है कि उस टाइम पे बर्फ़बारी हो। चले बर्फ़बारी नहीं भी होती है तो वॉशरूम वगैरह सारे लॉक होते, क्यों? पानी नहीं होता। आपने मुख्तलिफ़ इदारों के हॉल्स को आपने हायर करना है, स्कूल्स कॉलेजेस के आपने हॉल्स को हायर करना है, वहाँ पे वॉशरूम सारे लॉक होंगे। 6 घंटा एक कैंडिडेट वहाँ पेपर देगा और अगर वो उसे बाहर जाने की ज़रूरत पड़े, वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़े तो वो क्या करेगा?
ये एक और सिवियर इशू है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। तो जो नौजवान तबका है वो जो विद इन एज है या जो ओवर एज हो चुके हैं और इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं, वो मिल के हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कम से कम आप जो ओवर एज है उसके लिए रिलैक्सेशन दें, ताकि जो नौजवान एक्सक्लूड हो चुके हैं, जो कैपेबल थे, जो ये ख्वाब देख रहे थे कि वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें ये आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। साथ में जब आप इनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो फॉर्म भरने का टाइम है वो ओवर हो चुका है। तो यही रिक्वेस्ट है कि दोबारा से FPSC को रिक्वेस्ट किया जाए GB गवर्नमेंट की तरफ से कि जो अपर एज लिमिट है उसको इंक्रीज़ करें। साथ में जब आप ओवर एज से जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा और वक्त मिल जाएगा। तो जो इस वक्त प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और सिलेबस चेंज होने की वजह से उन एस्पायरेंट को सिलेबस कंप्लीट ना होने का शिकवा है और वो ज़हनी तौर पर एक हिजान वाली कैफियत में है, उनको भी कम से कम वक्त मिल जाएगा और जो स्केजुअल है वो कम से कम 2022 में चला जाए और उस वक्त हो जब मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो, ताकि नौजवान रिलैक्स हो के जिस टेंशन का वो शिकार है उससे निकल के अपनी कैपेबिलिटीज़ को और एबिलिटीज़ को वो साबित करने की कोशिश कर सकें। रज़ा, बुनियादी जो इशू है वो एज का है, जिस तरह भी आपकी गुफ्तगू से मैंने आगाज़ किया, और दूसरा मसला सिलेबस का है। ये दो मेजर इश्यूज़ हैं, बाकी सिवियर इश्यूज़ हैं जिनका हल यकीनन मुमकिन है। इन दो इश्यूज़ को लेकर आप कहाँ कहाँ गए, किस किस फोरम पर आपने अप्रोच की और आपकी बात कितनी सुनी गई? जब ये बात फैल चुकी थी कि GB कॉम्पिटिटिव दोबारा से अनाउंस होने जा रहा है, 2018 से ये बात निकली हुई थी। तो 2018 में तो हम विद इन एज थे, उस लिमिट में फ़ाल कर रहे थे, तो हम खुश थे कि चले दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 2019 भी गुजर गया, तब भी ये एडवर्टाइज नहीं हुआ। 2020 और 2021 का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो कोरोना की नज़र हो गई। तो इस 2 साल के दौरान ही हम ओवर एज हुए। तो जब दोबारा से ये बात सामने आनी शुरू हो गई कि अब जाके GB कॉम्पिटिटिव जो है दोबारा री एडवर्टाइज़ होने जा रहा है, तो जो भी पॉलिटिकल हमारे नुमाइंदे थे, स्पेशली मैंने ख़ुद बात की थी काजिम मैसम से, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी जब ये ख़बर मिली कि दोबारा से जो है रिक्वेस्ट FPSC में जाने वाला है। तो मैंने उनसे ख़ुद कॉल पे बात की कि ये मामला है और सुनने में यही आ रहा है कि वो शायद 33 ईयर रखे। तो ये आप, चूँकि आप मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, आप वहाँ पे असेंबली में मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप असेंबली में कम से कम ये बात शेयर, ये आवाज़, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए कि हमें ये खदशा है। तो कोरोना की कम से कम ये जो 2 साल हमारे गुजर गए हैं उस पे आप हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करें कि कम से कम ओवर एज की लिमिट को इंक्रीज़ करें। ये एडवर्टाइज़ होने से पहले जब बात फैल चुकी थी कि ये FPSC में मामला जाने वाला है, ये तब हमने बात की थी। फिर उसके बाद एडवर्टाइज़ हो गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और 33 लिमिट रखा गया। उसी दौरान फिर हमने तक क्या दीगर सूबों में एज जो लिमिट थी उसको बढ़ाया गया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। बलूचिस्तान और KP ने, चूँकि पंजाब में तो कोरोना के दौरान भी PMS होता रहा है और हर साल ही होता है, जबकि KP में भी हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने शहरियों के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। बलूचिस्तान ने 42 साल एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी 42 ईयर तक के जो लोग हैं एस्पायरेंट्स है वो PMS में अपीयर हो सकते हैं, जबकि KP वालों ने 38 को अपर एज लिमिट करार दिया है। बहुत शुक्रिया रज़ा से, आज हमारी गुफ्तगू हो रही थी, इनका जायज़ मुतालिबा है। यकीनन जो उम्र की
हद है उसको बढ़ाना चाहिए। दीगर सूबों की उन्होंने तज़किरा किया और मिसाल दी खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की। वहाँ पर नौजवानों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए उम्र की जो सतह है, उम्र की जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी अरसे से ही नौजवान तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्रें निकलती जा रही हैं। अगर 1-2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए तो ये नौजवान भी मुकाबले के इम्तहान में हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन इनायत इन्नू के साथ मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।